लिटिल लर्नर्स, आई होप यू आर फाइन। सो आज हम क्लास फर्स्ट का इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 6 कंप्लीट करेंगे। यूनिट 6 का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और चैप्टर का नेम है इफ़ आई वर एन एप्पल। काश मैं एक सेब होता। सो इसमें एक बच्चा है, वो सोच रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं एक एप्पल होता तो क्या होता। तो उसी के बारे में एक पोयम दी है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और इसका मीनिंग आपको समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री। अगर मैं सेब होता एंड ग्रू ऑन अ ट्री, और पेड़ पे उगता, पेड़ पे लगता है। ग्रू मतलब होता है उगना। अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं पेड़ पे लगता। आई वुडेंट स्टे देयर, मैं वहां नहीं रहता, मतलब मैं पेड़ के ऊपर नहीं रहता। गिविंग नो बडी जॉय, किसी को भी खुशी नहीं देते हुए। जॉय मतलब होता है खुशी। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, फॉल डाउन होता है नीचे गिरना। मैं एक बार नीचे गिरता एंड से, और कहता ईट मी माई बॉय, मेरे बच्चे मुझे खा लो। सो बेसिकली इस पोयम में एक बच्चा है, वो इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं एक एप्पल होता, अगर मैं एक सेब होता तो मैं पेड़ के ऊपर उगता और मैं अपने जैसे किसी अच्छे बच्चे के ऊपर गिर जाता। मैं पेड़ पे ही नहीं रहता किसी को खुशी दिए बिना। अगर आप देखो, एक मैंगो ट्री है या एप्पल ट्री है, आप देखो कि अगर उस पे एप्पल लगा हुआ है तो हम चाहते हैं कि वो एप्पल आए, हम उसको खा पाएँ। अगर हम हमें वो एप्पल मिलेगा तभी तो हमें वो जॉय मिलेगी, और अगर वो एप्पल पेड़ पे ही लटका हुआ है तो हमें कोई खुशी नहीं है उसको देख के। हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए और हम उसको खा सकें। एंड आई वुड फॉल डाउन एट वंस, और वो कह रहा है मैं एक बार नीचे गिरता और बच्चे को कहता कि बच्चे मुझे खा लो। अब कुछ वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। एप्पल सेब, बॉय लड़का, ईट खाना, ड्रॉप गिरना, जॉय खुशी। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे सेब खाना पसंद है। लाइक मतलब होता है पसंद, ईट मतलब खाना, एप्पल सेब। वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय, क्लैप मतलब होता है ताली बजाना, हैंड्स मतलब है हाथ, जॉय मतलब खुशी। हम खुशी के साथ अपने हैंड से ताली बजाते हैं। नेक्स्ट रीडिंग इज फन। वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहाँ है। द एप्पल इज ऑन द ट्री, एप्पल पेड़ के ऊपर है। वेयर इज द बॉय, बॉय कहाँ है। बॉय इज अंडर द ट्री, बॉय पेड़ के नीचे है, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा था। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, बॉय को, लड़के को एप्पल कैसे मिल सकता है। द बॉय कैन गेट द एप्पल बाय ड्रॉपिंग इट डाउन, जब वो नीचे गिरेगा तो बॉय को एप्पल मिल जाएगा। लेट्स टॉक। डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको एप्पल्स पसंद है, आपको बताना है। हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ फ्रूट ट्री, क्या आप कभी किसी फल के पेड़ पे चढ़े हो, सो आपको बताना है। लेट्स शेयर। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश फ्लाई कॉमा क्राई, अगर मैं एक चिड़िया होती मैं क्या करती। चिड़िया होते तो आप क्या करते, आप फ्लाई करते, उड़ते, या क्राई करते। क्राई मतलब रोना। सो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं फ्लाई करती, क्योंकि चिड़िया फ्लाई करती है, उड़ती है। इफ आई वर अ बी, अगर मैं एक बी होती, मधुमक्खी होती, आई वुड बज चिप, मैं बज करती, बज मतलब भिनभिनाने की आवाज होती है, या चिर्प करती, चिर्प जो होती है वो चिड़िया करती है, चिड़िया का साउंड है। तो मैं क्या करती, इफ आई वर अ बी आई वुड बज, मैं बज करती। नेक्स्ट, लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हैं, इनको आपको डॉट्स को ट्रेस करना है और इन्हें कंप्लीट करना है। STUV। नेक्स्ट एक्टिविटी, से अलाउड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। एप्पल, पीपल, रिपल, ड्रू, ग्रू, थ्रू, ड्यू, फ्यू, म्यू, ball, call, fall. Word fun. Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the picture as clue to find the fruit. So यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक पज़ल दिख रहा है और पज़ल को कंप्लीट करने के लिए कुछ हमें हिंट्स दिए हैं। लाइक नंबर 1 पे हमें ऑरेंज दिया है, नंबर 2 पे ग्रेप्स दिया है, इसी तरह से अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग फ्रूट दिए हैं। तो इन फ्रूट्स को देख के हमें ये पज़ल कंप्लीट करनी है। लाइक
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नंबर 1 लिखा है। 1 में आप पिक्चर में देखिए विच फ्रूट इज़ देयर, सो देयर इज़ ऑरेंज, OR-GE। सो ऑरेंज की स्पेलिंग होती है ORANGE, ऑरेंज। इसी तरह से हम बाकी की पज़ल भी सॉल्व करेंगे इन क्लू की हेल्प से। नेक्स्ट, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है ये आपको बताना है। से वाई यू लाइक इट, और आपको ये भी बताना है कि आपको ये क्यों पसंद है। फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। सो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज में, आपकी मदर टंग में, आपके घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे पंजाबी बोली जाती हो, हरियाणवी, मराठी या तमिल, तेलुगु, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आपके घर में बोली जाती है, आपको पहले उस लैंग्वेज में ये बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और आपको ये क्यों पसंद है, और उसके बाद आपको इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताना है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।